करूं। इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि जो मेहनत आपने की, जिस तरह से आप लड़े, उसे पूरे देश ने देखा। नतीजे जो भी आए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे यूपी का कार्यकर्ता, यूपी का नेता लड़ा नहीं। आपने लड़ते समय देश के एक एक कार्यकर्ता को प्रेरित किया। जब मैं उदयपुर इस शिविर के लिए गई थी तो कई ऐसे लोग अलग अलग प्रदेशों से मेरे पास आए और उन्होंने यही बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, उससे वो सब प्रेरित हुए। हाँ, ये सच है कि जी जान से लड़ने के बावजूद हम बुरी तरह हारे, और इस सच्चाई से हम पीछे हट नहीं सकते। लेकिन ये मायूस होने का समय नहीं है। 3 महीने बीत गए हैं, मैंने आपको मायूस रहने का कुछ समय भी दे दिया। हमारे एआईसीसी के सचिव 9 महीनों से घर नहीं गए थे, वो भी घर गए। आज अजय लल्लू जी मौजूद नहीं हैं, कोर्ट के मामले की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो जी जान से लड़े, और सिर्फ चुनाव के समय नहीं लड़े। कोविड के समय आप सड़कों पे थे, आपने सबसे ज्यादा राहत पहुंचाई, आपने सबसे ज्यादा काम किया। चाहे जो भी मामला था, जनता के पास आपने पहुंचने की कोशिश की, आपने जनता की आवाज उठाई, आप सड़क पे आए, लाठियां खाई, हम सब हिरासत में भी लिए गए। और हमारे नेता अजय लल्लू जी, आपके नेता, उन्होंने खूब प्रयास किया और खूब जी जान लगा के उन्होंने लड़ाई की। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज मौजूद नहीं है। उनके साथ साथ मोना जी और वीरेंद्र जी, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपने चुनाव जीत पाए, उनके लिए भी एक बार आप ताली बजा लीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते। तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप में। आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हुआ? हमने सही मुद्दे उठाए, कुछ नए प्रस्ताव भी रखे पब्लिक के सामने। कुछ मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। हमने युवाओं की बात की, बेरोजगारी की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हमने किया वो काफी नहीं था। तो हमें सीखना पड़ेगा, और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बहुत ज्यादा गहराई से काम करना है। हमने जितना भी किया वो काफी नहीं था, क्योंकि वो उसमें जो गहराई, जिस गहराई की जरूरत है, शायद वो गहराई नहीं है अभी तक। हमने बहुत बदलाव करने की कोशिश की इस संगठन में। उदयपुर के शिविर में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो यहाँ पर पहले से लागू हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में पूरा जो संगठन है, जो न्याय पंचायत तक बना है, उसमें 70% 50 साल की उम्र से कम के लोग नियुक्त हैं। तो वो पहले से उत्तर प्रदेश के संगठन में हमने करने की कोशिश की। इसी तरह से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे
कोई लोग नहीं है जिनके 2-2 पोस्ट हो। तो ये बदलाव हम लाए, लेकिन हम जनता से नहीं जुड़ पा रहे हैं और यही हम चूक रहे हैं। जनता से जो संवाद है, जनता से जो संपर्क है, ये हम ठीक तरह से बना नहीं पा रहे हैं। मैंने संकल्प शिविर में भी सबको कहा कि मेरा मानना है कि एक समय में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर नहीं, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच होते थे। जहां पीड़ा होती थी वहां पहुंचते थे। लेकिन इसके अलावा कोई त्योहार होता था, कहीं दुर्दुरिया हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है गांव में, उसमें भी शामिल होते थे, उसका भी आयोजन करते थे। तो जो आपने अभी तनुज जी ने पढ़ के सुनाया, उसमें एक बहुत अहम बात है। ये जो जुड़ाव है जनता से, जो संपर्क है, जो संवाद है, वो निरंतर होना चाहिए। और निरंतर तभी होगा जब हम इन चीज़ों में शामिल होना शुरू करेंगे, जब हम घर घर जाएंगे, अपनी बात बताएंगे और दूसरों की बात सुनेंगे भी। मैंने अक्सर कहा है कि हमारे कई कार्यक्रम अपने ही दायरे में रह जाते हैं। हम कहीं पे कोई आयोजन करते हैं किसी कार्यक्रम का, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आते हैं, लेकिन पब्लिक के कितने लोग आते हैं? हम नए नए लोगों को कितनों को जोड़ रहे हैं? तो अब हमारे सामने बहुत स्पष्ट है कि हमें आगे करना क्या है। जितना काम हमने किया, जितनी मेहनत हमने की, उससे दुगनी करनी पड़ेगी, उससे 100 बार ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि मैंने खूब दौड़ाया आपको। जिला अध्यक्ष अक्सर मुझे कहते हैं कि दीदी इतने सारे कार्यक्रम हम कैसे करें, लेकिन कोई और राह नहीं है, हमें और भी करना पड़ेगा। गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता, हम ही समझते हैं कि इस देश का क्या हो रहा है। पब्लिक नहीं देख पा रही है इस समय, तो उनको दिखाना हमारा काम है। क्योंकि देश का जिस तरह से, जिस देश के लिए, जिस आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, नेहरू जी लड़े, पटेल जी लड़े, अंबेडकर जी लड़े, सब कांग्रेस के नेता लड़े, उस देश की विचारधारा अलग थी। आज भाजपा की विचारधारा अलग है और भाजपा अपनी विचारधारा घर घर में ले जा रही है, हम नहीं ले जा पा रहे हैं। हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें अपनी विचारधारा को ठीक से समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जो आज इस देश में हो रहा है वो गलत है। हम इस देश के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, जिसको गुमराह किया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि धर्म और जाति पे बंटो, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें नौकरी कहां से मिलेगी, तुम कमाओगे कहां से, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम अपने माँ बाप की देखभाल कैसे करोगे। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम इस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कि देश में जो भी हो रहा है वो इस देश को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उस देश को पीछे ले जा रहा है। चाहे सामाजिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो या अर्थव्यवस्था के मामले में हो। जब 2014 में भाजपा की सरकार आई थी तो आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी। आगे बढ़ रहा था देश, मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी, मनरेगा आया, रोजगार मिले, देश आगे बढ़ रहा था। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत बनी जा रही है। आज परिस्थितियां क्या हैं? आज उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, बड़े बड़े शहरों में पलायन करना पड़ता है। तो हम जब तक ये मुद्दे नहीं उजागर करेंगे, महंगाई कितनी है, ये लोग गैस सिलेंडर लेके बैठ जाते थे,
संसद के सामने, जब गैस सिलेंडर का भाव आज से 10 गुना कम था। आज प्याज, टमाटर, सब्जी, गैस, तेल कुछ नहीं मिल रहा है सही दाम पे। किसान त्रस्त है, युवा परेशान है, घर पे महिलाएं परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भूली जा रही हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम इन मुद्दों को उठाएं, हम एक विकल्प बने, हम जनता को दिखाएं कि जब कांग्रेस थी तो आपकी क्या परिस्थितियां थी, उनको समझाएं कि जिस तरह की राजनीति फैल रही है उससे उनका फायदा नहीं है। लेकिन ये काम मुश्किल है, आसान काम नहीं है, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है, कई लोगों के मन में कुछ बातें हैं, समाज में कुछ बातें हैं। तो हमारा काम मुश्किल है, आप जानते हैं, क्योंकि आप सरकार को झेलते हैं। अब वो कार्यकर्ता है, वो नेता है जो पीछे नहीं हटे। तो आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है हमारा रास्ता, लेकिन हम थक नहीं सकते और हम डर नहीं सकते। हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो गलतियां हमसे हुई उनको सुधारना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, जितनी मेहनत की उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं इस मेहनत को करने के लिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हों। यहां उत्तर प्रदेश में हम ये जानते हुए लड़े कि परिस्थितियां बहुत ही विपरीत है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। और आप ही हैं इस देश के कांग्रेस के सबसे मजबूत कार्यकर्ता, इस पर मुझे पूरा यकीन है। आपके समर्थन के साथ हम और बदलाव लाएंगे। आज से हम सबसे बातें करना शुरू करेंगे, जो उम्मीदवार थे, जो जिले के अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, सबसे आप सबसे बात करेंगे कि कौन कौन कहां कहां काम कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, इसका मूल्यांकन करेंगे। और ये मैं यहां खड़े होकर आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं करवाऊंगी ये मूल्यांकन और अपने खुद का भी मूल्यांकन करूंगी, ताकि जो आगे का रास्ता है, जो मुश्किल रास्ता है, जो कठिन रास्ता है, उस पर हम चल पाएं और जो हमारे सामने मुश्किलें हैं उन्हें हम झेल पाएं। तो हमारा काम है कि जो संकल्प उदयपुर के शिविर में लिए गए हम उन्हें समझें, किस तरह से हम उन्हें लागू करेंगे उसको भी समझें, उस पर हम चर्चा करें। और आज से हम यहाँ पर खड़े हुए ये संकल्प लें कि हम अपनी पार्टी को घर घर में, गांव गांव में खड़ा करेंगे और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। आप मन में एक बात रखिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा कोई नहीं है। कांग्रेस पूरे देश भर में है। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की नींव डाली। कांग्रेस वो पार्टी है जो इस गांव में अभी भी है। कांग्रेस वही पार्टी है जो पीछे हटेगी नहीं, जो झुकेगी नहीं इनके सामने, जो लड़ती रहेगी, जो निडर है। और आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप अनोखे लाल जैसे अपनी पार्टी के झंडे को हमेशा के लिए फहराते रहेंगे। तो इसलिए आज हम सब संकल्प लें कि नई ऊर्जा से, बगैर मायूस होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस लड़ाई को दुगने जोर से लड़ेंगे, दुगनी ताकत से लड़ेंगे। मायूस होने का समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 2 साल है।
और उससे पहले नगर निकाय का चुनाव भी आ रहा है। तो हमें बहुत तैयारियां करनी है और मजबूती से लड़ना है। मुझे पूरी आशा है, पूरा यकीन है कि ये फौज जो आज यहाँ मौजूद है इस लड़ाई को मजबूती से एकदम निडर होकर लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। आप देख